दोस्तों नमस्कार। मैं अरशद जमाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है। पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज हो गई है और इस ग्लोबल विलेज में हर कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है। एक फेरी वाले से लेके जो सड़क पे फेरी लगाता है, एक बहुत डिपार्टमेंटल स्टोर का, बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर का मालिक भी बेच रहा है। सब बैंक्स का एग्जाम्पल, पहले बैंक सिर्फ लेन देन करते थे, लेकिन आज बैंक में 50 एजेंट्स होते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड बेच रहा है, कोई डेबिट कार्ड बेच रहा है, कोई अकाउंट्स खुलवाने के लिए बेच रहा है, कोई होम लोन बेच रहा है, कोई कार लोन बेच रहा है। इंश्योरेंस, आज हर बैंक इंश्योरेंस करता है। कोई एजेंट लाइफ इंश्योरेंस बेच रहा है, तो कोई जनरल इंश्योरेंस बेच रहा है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक्स, ग्रोसरी, जितनी भी शॉप हैं और ऑनलाइन जितने भी प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं, अमेज़ॉन से लेकर फ्लिपकार्ट तक तमाम एडवर्टीजमेंट हो रहे हैं और हर कोई इसी में लगा हुआ है कि हाउ टू बूस्ट सेल, हाउ टू इंक्रीज सेल, बिक्री कैसे बढ़ाई जाए, कैसे अपना प्रोडक्ट अधिक से अधिक बेचा जाए। इसी में सारी दुनिया लगी हुई है, इसी में सारे एजेंट्स लगे हुए हैं, इसी में सारे एम्प्लॉइज़ लगे हुए हैं। आज वो ज़माना चला गया जब सिटिंग जॉब हुआ करती थी, एक जगह बैठ कर काम होता था। आज 5% भी सिटिंग जॉब नहीं है, 95% फील्ड की जॉब है। लोग मार्केट्स में, हाउसिंग कॉलोनीज़ में और जहाँ जहाँ पे पब्लिक होती है वहाँ पहुँचते हैं और अपने अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, चाहे वो विजिबल प्रोडक्ट्स हो या इनविजिबल प्रोडक्ट्स हो, दृश्य आइटम्स हो या अदृश्य आइटम्स हो। सारे लोग अपने प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक बेचना चाहते हैं। आज नौकरियां टारगेट बेस्ड हो गई हैं। इतने क्रेडिट कार्ड्स महीने में बनवाने हैं, ये टारगेट लेना है, वो टारगेट आपको लेना है। हर जॉब आज टारगेट बेस्ड है, कोई फिक्स नहीं है कि आप प्रोडक्टिव नहीं है, आप टारगेट्स 0 रखते हैं, बहुत कम अचीव करते हैं, तो 1-2 महीने बाद आपको फायर कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। तो सबसे बड़ा जो बर्निंग इशू है इस वक्त, हाउ टू बूस्ट सेल, हाउ टू इंक्रीज सेल, सेल को कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए मेरे पास इस ताले को खोलने की 3 चाबियां हैं, जिसको मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहली चाबी है टेक इंटरेस्ट इन पीपुल। लोगों में रुचि लीजिए, लोगों की रुचियों में रुचि लीजिए। लोगों की, जिनको आप अपना प्रोडक्ट्स बेचने जा रहे हैं, उनकी रुचियों में रुचि लीजिए, उनकी रुचि के विषय में चर्चा कीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। एक 5 स्टार होटल था और वहीं पर उसी शहर में एक बेकरी, बहुत बड़ी बेकरी थी। वो अपने ब्रेड्स और तमाम आइटम्स जो हैं वो 5 स्टार होटल को सप्लाई करना चाहता था और उसने 6 महीने से कोशिश कर रहा था, लेकिन 5 स्टार होटल का मालिक जो है वो इंटरेस्टेड नहीं था। आखिर में बेकरी के मालिक को एक तरीका सूझा और उसने जो है पता लगाना शुरू किया कि इस होटल के मालिक की रुचि क्या है, रुचियाँ क्या हैं। तो बहुत छानबीन करने के बाद उसे पता चला कि ये तो बैडमिंटन का बड़ा शौकीन है, इसने एक एसोसिएशन बना रखी है बैडमिंटन की। तो एक दिन वो 5 स्टार होटल के मालिक से मिलने गया और जब उसके ऑफिस में एंटर किया तो उसने कहा कि मैं आज अपने प्रोडक्ट्स को बेचने नहीं आया हूँ। मैं इत्तेफाक से मेरी भी रुचि बैडमिंटन में बहुत अधिक है और मुझे पता चला कि आपकी भी रुचि है बैडमिंटन में। और उसने कहा कि अच्छा, आपकी भी रुचि है? कहा हाँ, और मैंने सुना है कि आपने एक एसोसिएशन बना रखी है और जो लड़के गरीब हैं और बैडमिंटन अच्छा खेलते हैं, आप उन्हें पूरा सारे रिसोर्सेज उपलब्ध कराते हैं। तो मैं आपकी एसोसिएशन में कुछ चंदा देना चाहता हूँ। और
उसने $1,000 का चंदा भी दिया और आधे घंटे तक दोनों बैडमिंटन के बारे में, देश में बैडमिंटन की बहुत प्रतिभाएं हैं और लोग केवल क्रिकेट पर ध्यान दे रहे हैं, और ये सारी तमाम बातें बैडमिंटन से रिलेटेड होती रहीं। उसके बाद वो रुखसत हो गया बेकरी का मालिक, और 2 दिन बाद 5 स्टार होटल के मालिक का बेकरी के मालिक के पास फ़ोन आया कि आप अपने सारे सैंपल्स लेके जो हमारे यहाँ सप्लाई करना चाहते हैं आज शाम को आ जाइए। इस तरीके से जो काम 6 महीने से नहीं हो पा रहा था वो काम चुटकियों में हो गया। क्यों? क्योंकि बेकरी के मालिक ने जिसको सामान बेचना था उसकी रुचियों में रुचि ली और काम 2 मिनट में हो गया। 2 मिनट नहीं, आधे घंटे में तो हो ही गया। वो उसी वक्त हो गया था जब वो बैडमिंटन पे चर्चा हुई थी। तो ये कुछ कीज़ हैं जो हाउ टू बूस्ट सेल के क्वेश्चन के ताले को खोलती हैं। दूसरी की जो हाउ टू बूस्ट सेल कैसे बढ़ाई जाए उसको खोलती है। लोगों को प्रभावित करना सीखें, लोगों को इम्प्रेस करना सीखें, कैसे आप लोगों को इम्प्रेस करते हैं। और मैं भी एक ये डेल कार्नेगी की पुस्तक पढ़ रहा था, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपुल। वहाँ से मुझे एक एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा, वो मैं आपको देना चाहता हूँ। जो ईस्टमैन, अमेरिका में ईस्टमैन ने ही पारदर्शी फिल्म का आविष्कार किया था और उसी से चलचित्र चल सका, यानी मूविंग फिल्म चल सकी, जिसको आज हम फिल्म कहते हैं। वो उसका ईस्टमैन ने ही किया था। उसके बाद वो करोड़ों डॉलर उसने कमाए, बहुत संपत्ति बनाई, और उसके बाद वो शिकागो में कोई एक जगह थी वहाँ पर, और फिलाडेल्फिया में कुछ मल्टी जो होता है फिल्म का मल्टीप्लेक्स खोलना चाहता था। तो ये एक कंपनी थी जो सीटिंग कंपनी थी, जो चेयर्स सप्लाई करती थी। बहुत बड़ी कंपनी थी, अरबों डॉलर टर्नओवर की। उसका जो मालिक था, ऑनर था, वो ईस्टमैन को अपनी कुर्सियाँ, उनका जो मल्टीप्लेक्स बनने वाला था 2-3 शहरों में, शिकागो में, फिलाडेल्फिया में, कैलिफोर्निया में, हर जगह सप्लाई करना चाहता था और पूरा डेकोरेशन वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट लेना चाहता था। वो सब करोड़ों डॉलर का सौदा था। तो लेकिन उसने कई बार ईस्टमैन से मिलने की कोशिश की, और एक बार जो है उसे अपॉइंटमेंट मिल गया, लेकिन ईस्टमैन ने मना कर दिया। अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर उसने 15 दिन बाद अपॉइंटमेंट की कोशिश की, तो उनकी सेक्रेटरी ने कहा कि ठीक है अपॉइंटमेंट मिलेगा, लेकिन 5 मिनट से ज़्यादा नहीं, 5 मिनट में ही है। क्योंकि बहुत ईस्टमैन सर बहुत ही अनुशासन प्रिय हैं, डिसिप्लिन्ड हैं, और वो समय कोई उनका नष्ट करे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, बहुत नाराज़ हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा, सीटिंग कंपनी के मालिक ने, ठीक है मैं 5 मिनट क्या 4.5 ही मिनट लूँगा। उसके बाद वो ऑफिस में जो ईस्टमैन का ऑफिस का वेटिंग एरिया था उसमें बैठे हुए थे, आधा घंटा बैठे रहे। इनको कॉल किया गया, अंदर गए और इन्होंने कहा कि ईस्टमैन साहब, मैं आपके ऑफिस में जब वेट कर रहा था आपसे मिलने के लिए, तो मेरे मन में विचार आया कि इतना खूबसूरत ऑफिस है, ये ऐसा ऑफिस किस्मत वालों का ही होता है, बहुत ही प्यारा ऑफिस है। तो ईस्टमैन ने कहा, वो आपने मुझे वो याद दिला दिया जो मैं अब भूल ही चुका हूँ अपनी व्यस्तताओं में। मैंने तो कभी, हाँ ये बड़ा खूबसूरत, वाकई बड़ा खूबसूरत ऑफिस मैंने बनवाया है, लेकिन अब मैं भूल गया, आपने मुझे स्मरण करा दिया। उसके बाद ये सीटिंग कंपनी के मालिक उठे
और एक विंडो के को छू कर बोले, ये इंग्लिश पैनल तो बहुत ही खूबसूरत है, और ये इंग्लिश पैनल जो आपने लगाया है ये तो इटालियन पैनल से भी अच्छा होता है। तो इस मैंने कहा जी जी गर्व से। मेरे एक दोस्त थे और वो पैनल्स के और वुड के बहुत ही स्पेशलिस्ट थे, और उन्होंने ही इसे चूज़ किया था। ये बहुत अच्छा है ना। तो वो सीटिंग कंपनी के मालिक ने कहा बहुत अच्छा है। उसके बाद उन्होंने कहा आइए मैं आपको पूरा ऑफिस दिखाता हूँ। पूरा ऑफिस दिखाया, और ये सीटिंग कंपनी के मालिक ने हर चीज़ में गहरी रुचि ली और हर चीज़ की दिल खोल कर तारीफ भी की। आगे उन्होंने अपना गार्डन दिखाया, फिर गार्डन से बाहर बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिख रही थी। उन्होंने कहा ये देखिए चिल्ड्रन होम है, ये मैंने बच्चों के लिए बनवाया। ये देखिए उधर वो पिंक कलर की बिल्डिंग, ये जो है चिल्ड्रन स्कूल है, यहाँ बच्चे फ्री में एजुकेशन लेते हैं जो पुअर बच्चे हैं। ये देखिए चैरिटेबल हॉस्पिटल मैंने वहाँ बनवाया, वो जो येलो कलर की बिल्डिंग दिख रही है आपको। तो ये सीटिंग कंपनी के मालिक ने बहुत तारीफ़ की, कहा आप मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और तमाम बातें इस तरीके की हुई। और उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तो लंच का टाइम हो गया, आइए मेरे साथ आप खाना भी खाइए। खाना वगैरह भी उनके घर पे इन्होंने खाया। और ये सीटिंग कंपनी के मालिक, अब आप समझ सकते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करोड़ों डॉलर का किसे मिला होगा। क्या सीटिंग कंपनी के इस मालिक को मिला होगा या इनके किसी प्रतिनिधि को। तो इस तरीके से सेल को बूस्ट किया जाता है। तीसरी चाबी जो हाउ टू बूस्ट सेल का क्वेश्चन है, इसको खोलने की तीसरी की क्या है, किसी से बहस में ना हो। किसी कस्टमर से, किसी ग्राहक से, जिसको आप अपना सामान बेच रहे हैं, उससे बहस में मत कीजिए। चाहे वो गलत ही हो, वो कोई गलत बात ही कह रहा हो, उससे कोई बहस मत करें। बहस में बिल्कुल मत कीजिए। इसका भी एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि एक कॉपर वायर सप्लाई करने वाली कंपनी थी, और मिस्टर एक्स की कंपनी थी कॉपर वायर की। तो मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बहुत 10 ट्रक कॉपर वायर सप्लाई किया था, और उन्हें अचानक फ़ोन आया कि वो जो जिसको सप्लाई किया था वो कह रहा है कि ये सब सेकेंडर्स है, माल अच्छे नहीं हैं। उनके इंजीनियर ने चेक किया है, इलेक्ट्रीशियन ने चेक किया है, और वो अच्छे माल नहीं, आप इन्हें सब वापस कर लीजिए। वो बहुत परेशान हो गए। मिस्टर वाई एक्स बहुत परेशान हो गए कि अरे लाखों डॉलर का माल है और ये इस तरीके से कह रहा है, एकदम फ्रेश माल है। बहरहाल वो कार से सीधे वहाँ पहुँचे जहाँ पर माल सप्लाई किया था, और देखा तो इलेक्ट्रीशियन छाँट के कॉपर वायर के लच्छे अलग कर रहा था, और 50% अलग कर डाला था कि ये अच्छे नहीं हैं, ये स्टैंडर्ड बिलो स्टैंडर्ड है। तो वो गए, उन्होंने अभिवादन वगैरह किया, और मैनेजर भी वहीं पर था उस फैक्ट्री का। तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, अच्छे नहीं हैं, तो आप जो आपको ठीक नहीं लगते आप किनारे कर दीजिए, मैं भी आपकी मदद करता हूँ। हालांकि वो जानते थे कि ये गलत है, और जो भी जिस रेंज का उन्होंने कॉपर वायर लिया है उस रेंज में तो ऐसे ही मिलेंगे, कहीं से भी ले लें, इससे और ख़राब ही मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आप अलग करते जाइए, मैं भी चेक कर लेता हूँ, लाइए। इन्होंने भी 2-3 लच्छे निकाले कि लीजिए इसको भी अलग करते जाइए। और धीरे धीरे इलेक्ट्रीशियन ने आखिरकार एक कह ही दिया कि मैं अभी नया हूँ और मुझे कॉपर वायर की उतनी समझ नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है, आपको जो अच्छा ठीक नहीं लग रहा है अलग करते जाइए। और आखिर में उसने कह दिया इलेक्ट्रीशियन ने कि देखिए मैं इसको ठीक से बता नहीं सकता कि ये अच्छे हैं या नहीं, आप ही देख लीजिए, आप ही चुन लीजिए। तो फिर मैनेजर ने इलेक्ट्रीशियन को डांटा और कहा कि
जब तुम्हें नहीं ठीक से पता है तो तुम क्यों ये सब डिस्टर्बेंस फैला रहे हो। और सारा 10 ट्रक का माल मैनेजर ने ओके कर दिया, इलेक्ट्रीशियन ने भी ओके कर दिया। लेकिन इसी में अगर वो जाते और उससे बहस में उलझ जाते, कैसे आप इसको अलग कर रहे हैं, क्यों अलग कर रहे हैं, क्यों निकाल रहे हैं, सेकेंडस नहीं है, इस रेट में मार्केट में कहीं नहीं माल मिलेगा, यानी उसे गलत साबित करना शुरू कर देते अगर, तो वो अपनी गलती नहीं वो लोग जानते हैं कि वो गलत है, लेकिन उनका अहम उन्हें मानने नहीं देता। लेकिन आप दूसरे तरीके से उनको एहसास करा सकते हैं कि वो गलत है, तो वो आपका माल भी खरीद लेंगे, आपसे खुश भी रहेंगे और आगे भी आपसे आपका सामान खरीदते रहेंगे। इस तरीके से हाउ टू बूस्ट सेल। सेल में सामान कम बिकता है, बिहेवियर ज़्यादा बिकता है, एटीट्यूड ज़्यादा बिकता है, मुस्कुराहटें ज़्यादा बिकती हैं। और मैं तो अपना ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन शार्ट में अपना एक एग्जाम्पल देता हूँ। मेरे घर के पास 2 बनिए की दुकान थी, एक पे 10% ग्राहक जाते थे, दूसरे पे 90%। मेरे भी पापा यही कहते थे, मम्मी यही, जाओ मिस्टर एक्स, मैं नाम नहीं लूँगा, मिस्टर एक्स के यहाँ से ले आओ, वहीं से लाना, वाई के यहाँ तो बिल्कुल मत जाना, वो ठग्गू है, वो ख़राब माल रखता है। तो जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, हाई स्कूल में पहुँचा 11th में, तो मेरी आदत बड़ी जिज्ञासा वाली थी, मैं वाई के यहाँ चला जाता था कोई सामान लेने। तो मैं देखता था कि पहले तो कुछ अपना बैठा हुआ है, जब एक बार धीरे से बोलो सुनता भी नहीं था। अच्छा क्या चाहिए, ये सामान नहीं है, जाओ ख़त्म हो गया है। अच्छा अगर वही एक्स की दुकान पे जाओ, कोई सामान ख़त्म, भैया बैठिए मैं अभी ला रहा हूँ, बैठिए मैं बस आप 2 मिनट बैठिए, क्या है, लीजिए आप इलायची खाइए। और वो झट से 2-4 दुकान के बाद किसी दुकान से खरीद दिला के दे देता था। तो मैंने खुद महसूस किया इस बात को कि सेल में बिहेवियर बिकता है, सेल में एटीट्यूड बिकता है, सेल में मुस्कुराहट बिकती है, सेल में वो तरीके बिकते हैं। सामान तो बाद में बिकता है, नहीं तो तमाम, आपको एक मिक्सर ग्राइंडर लेना है, तमाम कंपनियां हैं, आपको एक मोटरसाइकिल लेना है, तमाम कंपनियां हैं। लेकिन अब एक बार आपने मोटरसाइकिल जिस कंपनी की ले ली, एक बार आपने मिक्सर ग्राइंडर जिस कंपनी की ले लिया, तो अब आपको वो पसंद आ गया, वो नहीं पसंद आ गया, जहाँ से आपने ख़रीदा था वो सेल्समैन पसंद आ गया आपको, उसका बिहेवियर पसंद आ गया आपको। और प्रोडक्ट्स लगभग वैसे ही होते हैं, जिस रेंज में आप ले रहे हैं उस रेंज में वैसे ही प्रोडक्ट। उससे अच्छी क्वालिटी में जाएंगे तो रेंज बढ़ जाएगा, उससे अच्छी क्वालिटी में जाएंगे और रेंज बढ़ जाएगा। तो अलग अलग क्वालिटीज़ में कंपनियां अलग अलग रेंज में रखती हैं। तो बिहेवियर बिकता है, मुस्कुराहट बिकती है, एटीट्यूड बिकता है, तरीके बिकते हैं, हुनर बिकते हैं, गुण बिकते हैं, और सामान तो उसके साथ साथ बिक ही जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।